अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार क्रिस्पी तवा फ़िश। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश बनने जा रही है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये मैंने ले ली है जी 1 kg फ़िश में को मैंने ला के इसको मैंने लहसुन सिरका नमक के साथ धो के इसकी स्मेल को ख़त्म कर लिया है। अब हमने इसमें डाल लेना है जी 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 ही टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। और सबसे पहले हमने इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरह मिक्स करके इसको तकरीबन हमने 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दे देनी है। और ये देखें जी, हमने इसको अच्छी तरह से लगा के मिक्स कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें डाल देनी है जी 1 टेबलस्पून हरी मिर्च। मैंने हरी मिर्च को कूट के डाल दिया है। और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है जी 1/2 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर। और ये देख सकते हैं 1/2 टेबलस्पून मैंने हल्दी डाल दी। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाल दिया है। लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। लाल मिर्च कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है जी 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर। ये मैंने इसका पाउडर लिया है। और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला। चाट मसाले से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और नमक आप हस्बे ज़रूर डालिएगा। इसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून नमक का डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैंने अजवाइन, मस्त चीज़, मछली की जान अजवाइन मैंने 1/2 टेबलस्पून डाल दी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जी 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा। और पाउडर मैंने नहीं इस्तेमाल किया, पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए पाउडर इस्तेमाल करें। और 1/2 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया है। स्पाइसेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इसमें डाल देना है जी सॉसेस में मैंने 1 टेबलस्पून भर के चिल्ली सॉस ले लिया है। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें जो है ले लिया है जी ये सोया सॉस, ये हमने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद है, अगर आप सिरका डालना चाहें तो 1 टेबलस्पून सिरका डाल लें। मैंने यहाँ पे लेमन जूस लिया है, या इसके साथ थोड़ी सी ये करारी सी बनती है, बहुत ज़बरदस्त फ़िश बनती है हमारी जूसी, और ये मैंने ले लिया। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है जी बेसन। 2 टेबलस्पून हमने इसमें बेसन डाल देना है। और तवे के ऊपर वैसे भी फ़िश का जो है ना टेस्ट, कोई भी चीज़ आप तवे पे बनाएं उसका टेस्ट थोड़ा दुबाला हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब हमने इसको मैरिनेट कर लेना है इन तमाम चीज़ों में। मैरिनेट करके अच्छे तरीके से मैरिनेट करके हमने इसको आधा घंटा रख लेना है। तो व्यूअर्स, मेरा टाइम पूरा हो चुका है। मैंने 1 घंटा फ़िश को रख लिया था। अब हमने जो है ना तवा रख लिया। तवा मैंने हल्की आंच पे रखा और मीडियम फ्लेम इसके नीचे मैंने कर दिया। और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1/2 कप से भी कम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जी देखिए फ़िश हमारी ये तैयार हो चुकी है। हमने इसको 1 घंटा मैरिनेट कर लिया था। अब हमने क्या करना है जी, आहिस्ता से ऑयल के अंदर हमने इस फ़िश को डाल देना है। और इसमें एक तो हमारी जो ये फ़िश बन रही है ना, इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत कम है, वरना तो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ज़ाया हो जाता है। और अब हमने इसको कवर करके हमने इसकी एक साइड पकाई है। अब हमने इसकी साइड चेंज करते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा कलर आया है इसको, आप देख सकते हैं। और अभी ये कंप्लीट है, पकी नहीं है। अब हमें इसको किस तरीके से पकाना है वो मैं आपको सारा तरीका आपको बताऊंगी कि आपने इसको अब इसके साथ क्या करना है, ताकि ये अंदर तक पकी रहे और हमारे खाने तक ये गर्म भी रहे। तो फ्लेम का आपने बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना वरना ये जल जाएगी। अब हमने दूसरी साइड इसकी पकानी है, दूसरी साइड, और इसी तरह उसको ऊपर से कवर कर देना है। कवर करके हमने इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए दूसरी साइड पकानी है इसकी। अब ये देखें, ये थोड़ी सी नीचे चिपक गई थी, कोई मसला नहीं है, तवा है, तवे के ऊपर हम ये आसानी से फिर उठ जाती है। तो आपने जो है ना साथ इसको साइड इसकी चेंज करके ना इसको थोड़ा सा हिला देना ताकि ये नीचे चिपके ना। हमने अभी सारी मछली को यहाँ से हटा के तवों की साइड पे कर दी है। ये आप देख सकते हैं मैंने सारी फ़िश साइड पे कर दी है। किनारों पे इसको कर देना और दरमियान में जो ऑयल है उसमें आपने दोबारा फ़िश डाल देनी है। साइड पे करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको कि हमारी फ़िश जो है ये अंदर तक पक जाएगी, इसके जो है ना क्रिस्टल अंदर बन जाएंगे बहुत ज़बरदस्त है। और आपने इसकी भी साइड पे रख के भी इसकी साइड चेंज करनी है।
तो ये देखिए हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह इसका कलर देखें, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसके ऊपर चाट मसाला, नींबू डाल के खाएँ और इसके साथ चटनी अपनी स्पेशल कोई बना के खाएँ, बहुत मज़े। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।